हम सब ने बचपन में ड्राइंग ज़रूर की है और बचपन में ड्राइंग्स करना ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पसंद होती है। पर क्या हो अगर जब बच्चे ही ऐसी ड्राइंग्स करने लग जाए तो? आपका क्या रिएक्शन होगा कि ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में कौन डाल रहा है? आज मेरे पास ऐसी ही कुछ डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स है जो बच्चों ने की है और उनकी क्रीपी 5 बैक स्टोरीज तो उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मार्टिन और उसकी वाइफ 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। उनमें से एक 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा। बट उनकी बेटी के साथ कुछ क्रीपी चीज़ें होती है, पर मैं उनकी बेटी को लिली के नाम से बुलाऊंगा। लिली को ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसके पेरेंट्स ने उसके लिए काफ़ी सारे ड्राइंग्स के सामान भी लेकर कर दिया था, जिससे वो घंटों घंटों तक ड्राइंग ही करते रहती है। उसके बैग में काफ़ी सारे पेपर्स एंड क्रेयॉन्स का सामान भी रखा मिलता है, जिससे वो ड्राइंग करती रहती है। ज़्यादातर उसके पास काफ़ी सारे नॉर्मल ड्राइंग्स ही होती है। बट एक दिन मार्टिन को लिली के रूम में एक ड्राइंग मिलती है, पर मार्टिन उस ड्राइंग को देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। ये एक रैंडम वुमन की ड्राइंग थी, जिसमें उस वुमन ने लिली का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन वो वुमन मार्टिन की वाइफ बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। आखिर वो लेडी कौन थी? तब मार्टिन लिली से पूछता है कि ये लेडी कौन है। लिली कहती है कि ये लेडी कभी कभार उससे मिलने आती है। तभी मार्टिन उससे फिर एक सवाल करता है, तुम्हारे इस फ्रेंड का क्या नाम है? तो लिली उसके नाम को लूसिया बताती है। जब मार्टिन इस नाम को सुनता है तो वो शॉक रह जाता है और सडनली अपनी वाइफ के पास जाकर इस ड्राइंग को दिखाता है और कहता है, तुम्हारी सिस्टर। मार्टिन की वाइफ कहती है ये किसी और की भी तरह दिख सकती है, लेकिन जब मार्टिन उसकी वाइफ को कहता है कि ये सब लिली ने कहा है कि इसका नाम लूसिया है, ये सुनते ही मार्टिन की वाइफ समझ गई थी कि ये कौन है, क्योंकि लूसिया उसी की ही सिस्टर थी जो उनके दोनों बच्चों के पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी। दोनों हस्बैंड वाइफ लिली के रूम में जाकर कि उससे पूछते हैं कि आखिर ये लूसिया कौन है, पर लिली फिर से कहती है कि ये कभी कभार उससे मिलने के लिए आती है। वो दोनों फिर से कुछ और डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं और लिली से पूछते हैं कि वो कब तुमसे मिलने आती है, तो वो कहने लगती है कुछ वक्त रात के समय ड्राइंग करते हुए वो आ जाती है। मार्टिन की वाइफ लिली से कहती है अगली बार जब वो तुमसे मिलने के लिए आए तो उसकी फिर से ड्राइंग बनाना, बट पूरी डिटेलिंग में। लिली एग्री कर जाती है। कुछ दिन बाद ही मार्टिन और उसकी वाइफ को लिली के रूम से कुछ आवाज़ें आती है, जिससे लिली किसी से कुछ बातें कर रही हो, और दोनों काफ़ी खामोशी से लिली के रूम के पास जाते हैं और सुनते भी हैं कि आखिर वो क्या बात कर रही है। पर लिली कि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होने की वजह से उनको वो बातें सुनाई नहीं देती, पर उनको एक बात ज़रूर सुनाई देती है कि वो किसी से ये कह रही है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी ड्राइंग देख ली है जिसमें मैंने तुम्हें ड्रॉ किया है। तभी मार्टिन और उसकी वाइफ उसके रूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से लूसिया से ही बात कर रही थी। वो अपने सर को हाँ में हिलाकर कहती है यस। वो अपने सर हिलाकर हाँ कहती है और एक इशारे से एक कॉर्नर में बताती भी है कि वो वहाँ पर है। वहाँ कुछ होता नहीं है, पर तभी मार्टिन की वाइफ लिली से कहती है कि उसको ड्रॉ करो, वो अभी कैसी दिखाई देती है। कुछ वक्त बाद लिली अपने पेरेंट्स को बुलाकर अपनी बनाई हुई ड्राइंग को दिखाती है और उस ड्राइंग को देख करके उनका डर और भी बढ़ जाता है। इस न्यू फोटो में और डिटेलिंग थी। लिली ने उस लेडी को ब्लू आईज और एक छोटा सा तिल जो उसके लिप्स के ऊपर था और एक वाइट ड्रेस में ड्रॉ किया था। जब लूसिया को बरी किया गया था तब भी वो वाइट ड्रेस में उसकी ब्लू आईज और उसके लिप्स के ऊपर एक तिल भी था। मार्टिन की वाइफ उसकी सिस्टर से उतना क्लोज नहीं थी, बट वो उसके फ्यूनरल में आई थी फॉर अ शॉर्ट टाइम।
उनके पास लूसिया की कोई पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं थी जिससे लिली जान सके कि वो कौन है, क्योंकि वो उसके पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी और उन्होंने कभी भी उसको देखा भी नहीं था। मार्टिन और उसकी वाइफ ने लिली को अब कभी भी लूसिया से बात करते हुए नहीं देखा, पर फिर भी लूसिया ने कुछ ऐसा हॉरिबल तो नहीं किया उनके फैमिली के साथ, बट इट इज़ सो स्कैरी। ब्रैड एंड जेन मॉली के पेरेंट्स हैं। मॉली खामोश और वेल बिहेव्ड लड़की है। मॉली का रूम उसके पेरेंट्स के रूम के साइड में ही होता है। एक रात मॉली अपने पेरेंट्स के रूम में भागते हुए आकर के कहती है उसके रूम के क्लोजेट में कोई मॉन्स्टर है। तभी ब्रैड उसके साथ जाकर के मॉली का क्लोजेट चेक करता है, बट वहाँ उसको कुछ मिलता नहीं है। अगली रात मॉली दोबारा आकर के कहती है कि उसके क्लोजेट में फिर वो मॉन्स्टर है। इस बार ब्रैड और जेन ने मॉली को अपने साथ ही सुला दिया, बट नेक्स्ट डे मॉली ने उस मॉन्स्टर की एक ड्राइंग को ड्रॉ किया और अपने पेरेंट्स को दिखाया। जो वो हर रात उसके क्लोजेट में देखती आ रही थी, पर ब्रैड ने इस चीज़ को नॉर्मल फियर की तरह लिया, जैसे मॉली रात को अकेले सोने की वजह से ये सब हो रहा होगा। बट नेक्स्ट नाइट ब्रैड और जेन मॉली के रोने और चिल्लाने की आवाज़ से उठ गए थे और दौड़ते हुए मॉली के रूम में पहुंचते हैं। मॉली ने कहा, मॉम आई एम ब्लीडिंग, मतलब मम्मी मुझे चोट लगी है। उसकी मॉम ने उसके बैक साइड की शर्ट उठाया और उसकी पीठ पे देखा तो वहाँ पर 2 स्क्रैचेस थे और मॉली कहती है कि इट वाज डन बाय मॉन्स्टर। ब्रैड और जेन ने पूरा घर छान मार लिया कि कौन ऐसा कर सकता है, बट नोबडी देयर। ब्रैड और जेन को ये मानने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था, पर वो ऐसे ही सोचती थी कि मॉली ने यह खुद भी किया हो। बाद में जाकर के ब्रैड और जेन ने मॉली के रूम के फर्नीचर्स को बदल दिया और उसके लिए एक नया रूम भी बनवाया। पर अगली बार मॉली से उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या तुमने फिर कभी मॉन्स्टर को देखा, तब मॉली कहती है नो, और ना ही उसके बॉडी पे और कोई स्क्रैचेस भी दिखे हैं। इस ड्राइंग को एक 6 साल के छोटे बच्चे ने ड्रॉ की है इन 2012। उसकी बड़ी बहन ट्रेसी जो 14 साल की है, उसको ये ड्राइंग उसके भाई के रूम में मिलती है और ये उस ड्राइंग को देखते ही अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए चली जाती है, बिकॉज समथिंग स्ट्रेंज इन दियर फोटो। ट्रेसी उस फोटो में क्लियरली समझ सकती थी कि उसकी फैमिली एक डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही है। वो पूरे मेंबर्स को क्लियरली पहचान रही थी और अपने पेट्स को भी वो पहचान सकती थी। बट इन दियर कॉर्नर देयर इज़ अ मैन, जो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, उसको ट्रेसी पहचान नहीं पाती। उसके भाई ने एक फिगर को ड्रॉ किया हुआ है जो पूरे ब्लैक आउटफिट में है और उसके रेड कर्ली टाइप हेयर भी। जब उसने उसके भाई से पहली बार पूछा तब उसने काफ़ी गुस्से में कहा, ही इज़ नॉट अलाउड टू टेल देम। पर उसके पेरेंट्स ने उस ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज जस्ट ड्राइंग। पर एक दिन दोपहर के समय उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और ट्रेसी को अपने भाई का ध्यान रखना था। तभी ट्रेसी को उसके भाई के कमरे से कुछ आवाज़ें आती है। ट्रेसी जा कर के उसको आवाज़ लगाती है और कहती है क्या वो किसी से कुछ बातें कर रहा है, पर वो फिर भी गुस्सा हो जाता है और जवाब कुछ भी नहीं देता है। पर तभी ट्रेसी कुछ नोटिस करती है कि फ्लोर पर कुछ ग्रीन कलर के चॉकलेट्स होते हैं जो उसके घर में कभी थे ही नहीं और ना ही कभी उसके पेरेंट्स ने लेकर के आए थे। जब उनके पेरेंट्स घर पर आते हैं तब ट्रेसी उनको ये चॉकलेट्स दिखा कर कहती है कि ये चॉकलेट्स आपने कभी लाई थी, तो वो लोग इनकार कर देते हैं, इन्होंने ये चॉकलेट्स कभी लाई ही नहीं थी। तब पेरेंट्स ने इस मामले को थोड़ा सा सीरियस ले लिया और अपने बेटे से पूछ लिया कि ये चॉकलेट्स कहाँ से आई, बट उसका वही आंसर था, ही इज़ नॉट अलाउड टू टेल देम। पर वो उसके पूरे रूम को चेक भी करते हैं बट नथिंग इज़ दियर। तब उसी रात को सब सो रहे थे, तब ट्रेसी ने सोचा कि वो अपने भाई के रूम के बाहर ही रुक कर देखेंगी कि वो रात के वक्त आखिर करता क्या है। बट उसको फिर से उसके कमरे से किसी के साथ बातें करने की आवाज़ें आती है। एक्चुअली
वो काफ़ी रात का टाइम था और उसका भाई को भी अब तक सो जाना चाहिए था। तभी ट्रेसी बिना कुछ वार्निंग दिए सीधा डोर को ओपन कर देती है और वो जो देखती है उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उस रूम में उसका भाई एक विंडो की तरफ खड़े हुए एक आदमी से बात कर रहा होता है। उस विंडो के बाहर वही आदमी होता है जो उस ड्राइंग में उसके भाई ने ड्रॉ की थी। जो वो आदमी था वो कम्प्लीटली ब्लैक आउटफिट और रेड कर्ली बाल, बिल्कुल ही स्ट्रेंज अननोन जैसे उस ड्राइंग में था। ट्रेसी उस आदमी को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी उसके पेरेंट्स उनके रूम में आते हैं। तब वो आदमी सडनली वहाँ से भाग जाता है और उसका छोटा भाई जोर जोर से रोने लगता है। इस बार पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो पुलिस को सीधा कॉल कर देते हैं। पुलिस के आने के बाद वो उस बच्चे को शांत करते हैं। पुलिस को देखकर वो बच्चा भी समझ जाता है कि इट इज़ सीरियस और वो सब कुछ बताने लगता है। उसको पूछते हैं कि वो आदमी कौन है। तब वो बच्चा कहता है वो आदमी उसका दोस्त है और मेरे लिए कैंडीज लेकर के आता है। जब घर में कोई होता नहीं है तब वो खिड़की से अंदर आकर मेरे साथ खेलता भी है। और उसको ये भी पूछते हैं कि तुम उसको पहली बार कब मिले। तब वो कहता है वो कुछ दिन पहले ही बाहर खेल रहा था, तब उसने उसको कुछ कैंडीज दिए थे और तब से वो उसका दोस्त बन चुका है। आप खुद सोचिए, आपके घर में भी कोई अनजान डरावना आदमी आकर के तुम्हारे छोटे भाई या बहन के साथ खेलता है। उस अनजान आदमी के क्या इंटेंशन हो सकते हैं कि वो उनको ऐसे चॉकलेट्स दे करके मैनिपुलेट कर रहा है।